हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीके वाला। तो अभी तक जीके वाला सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से शुरू करते हैं अपने बेस्ट टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है विज्ञान के चमत्कार पर निबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए प्रस्तावना है। आज जल थल तथा नभ में विज्ञान की पताका लहरा रही है। जीवन तथा विज्ञान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति मिली है। आज वही पक्षी के भांति विहार कर सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है तथा सागर की छाती को चीरकर जलयान द्वारा अपने स्थान पर इठला सकता है। प्रकृति को उसने अपना दासी बना लिया है। दूरियां सिमट कर रह गई हैं। संपूर्ण विश्व एक परिवार के सदृश हो गया है। काल की छाती पर करारा घूंसा मारकर विज्ञान मंद मंद गति से मुस्कुरा रहा है। विज्ञान की व्यापकता सभी क्षेत्र में हुई है। विश्व के अलग अलग देशों में आगे बढ़ने के परस्पर होड़ लगी है। यही कारण है कि हमारी इच्छाएं तथा आराम की सीमाएं भी बढ़ती जा रही हैं। भोजन, आवास, यातायात, चिकित्सा, मनोरंजन, कृषि, युद्ध, उद्योग आदि सभी क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित हैं। आधुनिक युग में विज्ञान के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को प्रकाश में ला रहे हैं। आकाश में उड़ते विमान, चंद्रयान उसका यशगान करते हैं। समुद्र की छाती पर तीव्र गति से तैरते हुए जलयान और पनडुब्बियां उसकी कीर्ति पताका फहराते प्रतीत होते हैं। विज्ञान के अनेक उपयोग, ईंधन, उपकरण आदि ऐसे साधन विज्ञान देन है कि जीवन बहुत सक्रिय हो गया है। बिजली द्वारा संचालित पंखे, बल्ब, हीटर, कूलर आदि साधन प्राप्त हैं। अब तो विद्युत से झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सुखाना और प्रेस करना आदि भी संभव है। कंप्यूटर ने तो मनुष्य के मस्तिष्क का कार्यभार संभाल लिया है। यातायात, विज्ञान ने मानव जीवन में दूरियों को नज़दीकी में बदल दिया है। मानव जिस दूरी पर अपार जन धन की हानि के बाद वर्षों में पहुंच पाता था, आज उसे अल्प समय में ही तय कर सकता है। साइकिल, स्कूटर, कार, मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट जैसे वाहन चालक आज मनुष्य के पास हैं। चंद्रमा का भ्रमण कर चुका है और अन्य ग्रह पर जाने की तैयारी में है। व्यवसाय, विज्ञान ने कृषि उद्योग तथा कल कारखानों आदि का असीमित विकास किया है। कृषि को विकसित बना दिया है। विज्ञान द्वारा तैयार इस्पात, खाद्य उपकरण, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, वाहन आदि बनाने की असीमित कारखाने हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग में विज्ञान की सहायता से विकास हुआ है। हम रुक जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। बीच बीच में हम रुकते हैं। मनोरंजन, मनुष्य को श्रम करके थकने के बाद मनोरंजन की आवश्यकता होती है। आज रेडियो, टेप रिकॉर्ड, वीसीआर, टेलीविज़न, सिनेमा आदि वैज्ञानिक साधन मनुष्य के मनोरंजन के लिए हर समय तैयार हैं। मनोरंजन के साथ साथ इनसे विभिन्न स्थानों, विषयों, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें दूर स्थित कार्यक्रम घर बैठे ही देखे सुने जा सकते हैं। हम रुक जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चिकित्सा, औषधि विज्ञान और शल्य विज्ञान आज इतना विकसित हो गया है कि शरीर के अंदर के प्रत्येक रोग को एक्सरे आदि द्वारा पता कर सकते हैं। वैज्ञानिक साधनों से कैंसर जैसे दुर्सद्ध रोगों उपचार संभव हो गए हैं। परखनली द्वारा शिशु को जन्म देकर विज्ञान आज जीवनदाता बन गया है। विज्ञान का विनाशकारी रूप, विज्ञान ने युद्ध के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति की है। हम ऐसे हथियारों को तैयार करके बैठे हैं जिनसे वर्तमान की वनस्पतियां और मनुष्य ही नष्ट नहीं होंगी, आगे आने वाले संतान भी विकलांग पैदा होंगी। वैज्ञानिक स्तरों के आविष्कारों के कारण मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
हाइड्रोजन या एटम बमों की सहायता से आज संसार को पल भर में नष्ट किया जा सकता है। आज समस्त विश्व विज्ञान के भय से प्रकंपित है। विज्ञान का अभिशाप। विज्ञान ने जहां इंसान की जिंदगी ऐश और आराम की बना दी है, विज्ञान ने मनुष्य को तमाम भौतिक सुख प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने कई ऐसे विनाशकारी शक्तियों को जन्म भी दिया है जिससे पल भर में दुनिया समाप्त हो सकती है। उदाहरण के तौर पर समझें तो परमाणु ऊर्जा से बनने वाले हथियार अत्यंत विनाशकारी होते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्रों आदि से विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक ओर तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, वहीं दूसरी ओर यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। वास्तविक रूप से यदि हम विज्ञान से होने वाले लाभ और हानियों का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि विज्ञान का सदुपयोग व दुरुपयोग मनुष्य के हाथ में है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह इसे किस रूप में लेता है। उदाहरण के तौर पर यदि नाभिकीय ऊर्जा की सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है जिसे विद्युत उत्पादन जैसे उपभोगों से लिया जा सकता है। परंतु दूसरी ओर यदि इसका गलत उपयोग हो तो यह अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की हिरोशिमा तथा एवं नागासाकी शहरों में परमाणु बम द्वारा हुई विनाश लीला इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज विज्ञान के ही कारण मानव विज्ञान अत्यंत खतरे में परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही मनुष्य का जीवन समाप्त कर सकता है। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा उसमें सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट गई है। चारों ओर का कृत्रिम आडंबर युक्त जीवन इस विज्ञान की ही देन है। औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। अंत में कहा जा सकता है कि विज्ञान के दोनों प्रकार की वस्तुएं प्रदान की हैं, संरचनात्मक और विनाशात्मक। आज वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों तथा समाज सेवियों का कर्तव्य है कि विज्ञान के प्रयोग स्वरूप को ही महत्व दें। अंतरिक्ष की खोज के लिए विज्ञान का प्रयोग हो, परस्पर लड़ने हेतु नहीं। अब आवश्यक है कि विज्ञान की ऐसी उपलब्धि हो जो मनुष्य की आत्म संतोष को, धैर्य आदि की वृद्धि कर सके। इस दिशा में विज्ञान को सक्रिय होना चाहिए। स्थान की दूरी कम करने के साथ ही मानव हृदय की दूरी भी कम करना आवश्यक है, तभी वसुधैव कुटुम्बकम की स्थापना हो सकेगी और तब यह विज्ञान की महान उपलब्धि होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इतना जोर से दबाएं कि हमारे घर तक